इलेक्शन 2024 के बाद जहां सब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे थे, दूर दूर तक मामला संभलते हुए नजर नहीं आ रहे और हर तरफ अफरा तफरी का समा है। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो सारे पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती फिरेंगी हैं और ये मामला किस तरफ आगे जा सकते हैं। अभी फजलुर रहमान का हम सब ने इंटरव्यू देखा है, उसमें उन्होंने तो खुलेआम नाम ले दिए हैं, लेकिन नाम लिए उन्होंने एक्स आर्मी चीफ और एक्स ISI चीफ। उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी, उसके लिए पॉलिटिशियंस को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने पुश किया था और पॉलिटिशियंस को यानी मेन जो पार्टीज़ हैं PMLN और PPP को उन्होंने कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। और जब उनसे पूछा गया कि आप भी तो बड़े आगे आगे थे, आप क्यों इस गेम में पड़े, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ी मजबूरी से आगे आया, मेरा तो कोई मूड नहीं था, लेकिन चूंकि ये सब कर रहे थे तो मुझे भी ये करना पड़ा। अगर मैं ये ना करता तो सब ये मेरे पर इल्ज़ाम लगाते कि मैंने इमरान खान को बचा लिया है। तो मौलाना साहब बड़ी आसानी से यहाँ पर पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है और काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पर चीज़ें भी हैं कि जनरल फैज़ का जिस तरह का वो कह रहे हैं नाम, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बहुत महीने पहले जनरल फैज़ तो ISI चीफ थे ही नहीं, तो जनरल फैज़ का नाम सामने आना और बाजवा का नाम ले लेना इस तरह धड़ल्ले से, तो ये बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है कि ये कोई नई खिचड़ी तो नहीं पक रही इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि जनरल बाजवा तो इस वक्त एक ऐसा पंचिंग बैग बन चुके हैं जिसको सारे ही उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो अब है नहीं कुर्सी पर। तो जिसको जो भी जिस क्योस का जिम्मेदार डालना, जिस पर भी जिम्मेदारी डालनी होती है, हर वो बाजवा पर डाल दी जाती है। एक हम देख रहे थे पिछले 30 सालों से पाकिस्तानी हर क्योस का इल्ज़ाम जनरल ज़िया पर डालते थे और आजकल हर क्योस का इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर जाता है। लेकिन यहाँ मौलाना साहब को थोड़ा तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने किसी हद तक तो सच बताया है ना कि ये सारा जो प्रोसेस था ये पॉलिटिकल नहीं था, इसमें इंटरफेरेंस थी और आधी इंटरफेरेंस तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिकग्नाइज़ कर लिया कि जी ये जो जनरल्स थे उनकी तरफ से पुश किया गया इसको। अब यहाँ पर हम देखें तो पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो रहे हैं। नून लीग के लोग कुछ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी हाँ, बाजवा साहब ने नहीं बिल्कुल ऐसा कहा था, बल्कि उन्होंने इमरान खान को बचाने की कोशिश की थी। अब एक तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और दूसरी तरफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो चुके हैं। ये जितनी भी आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जो पहले कभी इस्टेब्लिशमेंट की दोस्त हुआ करती थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतें बनाया करती थी, हुकूमतें गिराया करती थी, इस वक्त वो इस पूरे रजीम के ख़िलाफ़ खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो पूरा एक सेटअप है और जिसमें आप देखें आज GDA ने सिंध में एक दमादम मस्त कलंदर एहतजाज किया है। GDA ने उसमें उनके रहनुमाओं ने बड़ी एग्रेसिव स्पीचेस की हैं, इमरान खान के हक़ में बोला है इनडायरेक्टली, उन्होंने KP वालों को सलाम किया है। इसके अलावा आप जमात इस्लामी को देख लें, वो मैदान में आ गई है, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल उन्होंने भी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है और फजलुर रहमान की जो पार्टी है JUIF जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने भी इमरान खान से किसी हद तक जो PTI है उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है JUIF और PTI ने। और PTI का मैं भी देख रहा था कि उनके सारे लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं, मतलब रेहाना डार कहाँ पर और कहाँ पर सलमान अकरम राजा, वो इकट्ठे बैठे हुए थे और पूरे इनकी जो ये सारी एक नई लीडरशिप इमर्ज हुई है, इन्होंने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इलेक्शन में तारीखी धांधली और बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं जिसका हिसाब देना चाहिए और जो फ्री एंड फेयर रिजल्ट्स हैं उसको मानना चाहिए। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक एंटी रिजीम किस्म का एक तहरीक शुरू हो रही है, जिसको मैं नाम दूंगा एंटी PDM एक तहरीक बनने जा रही है, जिसमें बहुत सी मजहबी जमातें शामिल है, जिसमें आप देख लें जमात इस्लामी है, फजलुर रहमान की पार्टी है, इसके अलावा ये GDA, ये सिंध में पीर पगाड़ा की ये जो पार्टी है, इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, यानी शिया की एक बहुत बड़ी तंजीम और सुन्नियों की एक बहुत बड़ी तंजीम,
तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सब इकट्ठे हो रहे हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इनके साथ अलाइन कर रही है और ये बड़े बड़े अब मजमे ला रहे हैं सड़कों पर। और पीटीआई ने भी 17 तारीख से एहतजाज की कॉल दे दी है। तो इस वक्त एक दमादम मस्क कलंदर होने जा रहा है और ये जो अब उम्मीद की जा रही थी कि पीडीएम पार्ट 2 जो नया मरबा बनेगा शहबाज शरीफ, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वाला, अब उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं क्योंकि उसमें से भी बहुत से लीडर्स की यही सोच है कि हमें इस मैस में नहीं आना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब पीछे हो गए हैं, उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया, उन्हें भी पता है नवाज शरीफ साहब को कि एक मैस क्रिएट हो चुका है। और इस सूरत हाल में जब मुल्क की इकॉनमी शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार है, यहाँ पर हुकूमत की बागदौड़ संभालना किसी K2 सर करने के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए इस वक्त ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और दूसरी तरफ जो पूरे सिस्टम पर एक दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, ये सारी पार्टीज़ की जानिब से। और यहाँ पर मैं एक और ट्रेंड भी देख रहा हूँ कि ये जो ट्रेडिशनली आपके ये होती थी मजहबी जमातें और ये जो बरेलवियों की जमातें थीं, जो पीर थे, गद्दी नशीन थे, जिनका मुख्तलिफ सूफ़ी सिलसिलों से ताल्लुक़ था, ये पीर पगाड़ा को आप देख लें, फिर शाह महमूद कुरैशी, फिर ये बरेलवी सेक्टर, ये अब इनकी ऐसा लगता है इस्टेब्लिशमेंट से अब कुट्टी हो चुकी है। पहले हमेशा यही लोग होते थे जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमतें बनाते थे और हुकूमतें तोड़ते भी थे, और अब ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिल रही। और इस दफ़ा जो एक क्रैकडाउन हुआ था पीटीआई में, उसमें हमने देखा था शाह महमूद कुरैशी को भी जिस तरह पकड़ा गया और उनके साथ भी मैन हैंडलिंग हुई। तो ये चीज़ आपका जितना भी ये सूफ़ी आपका सेक्टर है ना, मकतबा फ़िक्र है, ये जितना भी ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स इसने प्रोड्यूस नहीं किए। तो ये वाले जो जितने भी सिलसिले हैं, ये सूफ़ी सिलसिले, ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। और इनमें से बहुत से ये जो पीर वगैरह हैं, इन्होंने इमरान खान की सपोर्ट का ऐलान किया था इलेक्शन से पहले, और अब वो मज़ीद चार्ज अप हो रहे हैं, वो अपने मरीदैन को भी चार्ज कर रहे हैं। और पहले ट्रेडिशनली ये लोग 75 सालों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे हैं, मतलब जो रियासत की जितनी भी मशीनरी है वो उसके साथ ही रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा वो उनमें थोड़ी सी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, एक गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके कुछ इख्तलाफात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह खुलेआम नून लीग को सपोर्ट किया और अभी भी शायद वो कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए कि PMLN जिसके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा एक नैरेटिव बनाया गया, उनको एक विलन करार दिया गया था 2018 में, तो उसको अब आप क्यों रिवर्स कर रहे हैं। यही सारे पीर थे, यही सारा मजहबी तबका था जो 2018 में जो बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुका था PMLN के, क्योंकि इनके कुछ पुराने भी इख्तलाफात हैं मियाँ साहब के साथ इस सारे मकतबा फ़िक्र के, और अब वो ये बड़ा मुश्किल समझते हैं कि वो नून लीग की सपोर्ट शुरू कर दें एकदम। ये कोई आसानी से हो नहीं सकता। उन्होंने अपने मुरीदैन को भी हैंडल करना होता है और अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, तो वो आए रोज़ तो उनको नई कहानी नहीं सुना सकते ना कि एक दिन जी नवाज शरीफ बुरा था, फिर एक दिन नवाज शरीफ अच्छा हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसने पाकिस्तान में मैस क्रिएट कर दिया चीज़ों को। सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है GDA पीर पगाड़ा, जो ट्रेडिशनली इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ करते थे। उन्होंने दमादम मस्क कलंदर का ऐलान कर दिया और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर बहुत लान तान किया है कि किस तरह उन्होंने चोरी से इलेक्शन जीता है पूरे सिंध में। और उधर भी वो यही समझते हैं कि जिस तरह नून लीग को स्टेट मशीनरी की सपोर्ट हासिल है पंजाब वाली साइड में, इसी तरह वो समझते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी को बैकिंग हासिल है इनकी। तो इनके मुताबिक जो इस वक्त रियासती मशीनरी है वो हमें बिल्कुल मुंह नहीं लगा रही और पीपल्स पार्टी और नून लीग के पीछे पड़ी हुई है, उनको सपोर्ट दे रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जितने भी ये पुराने फैक्शंस हैं, जो पुराने स्टेट के प्लेयर्स हैं, वो अब नाराज़ नज़र आ रहे हैं आपके पावर कॉरिडोर से, और इसलिए हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जो धांधली भी हुई है वो भी इस चीज़ को पुश कर रही है। नो डाउट जब आपकी बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, जब नाइंसाफ़ी होती है, तब भी कोई चीज़ जन्म लेती है। कोई एमी आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ इमर्ज नहीं होती, उसके पीछे कोई रीजंस होती हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस था, जिस तरह इसमें फॉर्म 45 में तब्दीली की जा रही है, ये बहुत से लोग इसको तस्लीम नहीं कर रहे, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से जो अवाम का प्रेशर है वो ज़्यादा इसमें काम कर रहा है। बेसिकली अवाम का भी यही मुतालबा है कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए। नून लीग एक ऐसी पार्टी है जिसको लोगों ने इस दफ़ा वोट नहीं दिया, और डेफिनेटली लोगों को नहीं पसंद आएगा कि एक बार फिर उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर लगे जिन्होंने 2 साल
साल में मुल्क की इकॉनमी का कबाड़ा निकाला है। जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था 2022 में जनरल बाजवा साहब के कहने पर, फजलुर रहमान के मुताबिक, तो अगर तब वो इकॉनमी थोड़ी बेहतर चला लेते तो शायद आज इनकी इतनी बुरी हालत ना होती। लेकिन जो 2022 से 24 तक इन्होंने मुल्क का हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे पाकिस्तानियों ने उसको फील किया है। खाली देखने की हद तक नहीं, हमने फील किया है किस तरह पाकिस्तान का सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हुआ है, किस तरह डॉलर ऊपर गया है, किस तरह पेट्रोल ऊपर गया है, किस तरह बिजली ऊपर गई है, किस तरह गैस ऊपर गई है, पाकिस्तानियों की कमर तोड़ी गई है। तो ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं, इसको आप स्मूथली पार नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों को के एहसासात को बिल्कुल इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगे। ऐसा बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तानियों का जीना हराम हुआ है इस वक्त, और उन्होंने ये 8 फरवरी को अपनी मर्ज़ी से वोट दिए थे लोगों को, और जब इस मैंडेट को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा तो ये गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा। और ये गुस्सा अब हम सड़कों पे देख रहे हैं। अब देखें ना, पीटीआई के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ, वो फिर एक नई उनकी एक शक्ल सामने आ गई है। वो एक नए सिरे से इमर्ज हो रहे हैं, और आज उनके जो जितने भी नए लीडर्स हैं वो सब इकट्ठे बैठे हुए, और उन्होंने बड़ी हैवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मीडिया के काफ़ी सेक्शन ने उनको दिखाया भी है। तो मीडिया भी अब काफ़ी हद तक अब सच्चाई दिखाना शुरू हो गया है। जो मीडिया बड़ा डरा हुआ था पीडीएम के अंडर, पीडीएम हुकूमत के अंडर, पीडीएम ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने हक़ में एड्स चलाए, इश्तिहारात दिए। अब वो चीज़ भी इनके हाथ से निकल रही है। तो बहुत मुश्किल होगा इस वक्त मुल्क के हालात को कंट्रोल करना। हमारी हमेशा से यही सजेशन होती है कि जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें, मिलकर बैठें, लेकिन सबसे पहले अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसकी हुकूमत बनाई जाए, और उस हुकूमत के साथ मिलजुल कर काम किया जाए। और हमेशा ये हुकूमतें गिराने और तोड़ने का प्रोसेस ना रहे, थोड़ा सा मुल्क को तरक्की करने दी जाए। जो हीलिंग टच की हम बात सुनते हैं, एग्जैक्टली वही कि हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। हम सब ने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान छोड़ना इस वक्त मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को सही करना मसले का हल है, और इसमें बहुत से लीडर्स को थोड़ा बहुत अपनी ईगो को भी साइड पर रखना होगा, बातचीत करनी होगी, और कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। वो फिर सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाएगा जिस पर ये लोग हुकूमत करेंगे। तो उस स्टेज को ना आने दें। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो एक तहरीक शुरू हो रही है, ये बहुत सी पार्टीज़ की, क्या ये कोई एंटी पीडीएम अलायंस बनता आप देख रहे हैं पाकिस्तान में? पीटीआई, जमात इस्लामी, JUIF, GDA, मुत्तहदा मजलिस अमल, इसमें और पार्टीज़ भी आएंगी? और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अकेली रह जाएंगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।